हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका बीडीडी है, बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग है, वो आपके जो आपका डिप्लोमा है और आपके बी टेक है, उसमें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ तक की बात करें, आपके जेई और एई एग्जाम्स में भी ये इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है। खासकर व्यापम सब इंजीनियर में तो इससे से कम 5 से 6 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे हम बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग में बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में, आपका कि फाउंडेशन क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंटल की मिनिमम थिकनेस जो आईएस रिकमेंड करता है वो कितनी रखते हैं, छज्जा की जो लेंथ है वो कितनी रखते हैं, विंडो कितनी हाइट पर प्रोवाइड करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो है फुटिंग। फुटिंग के बारे में बात करें तो फुटिंग की विड्थ जनरली हम 1 से 2 मीटर इसकी विड्थ रखते हैं। और ये डिपेंड करता है डिजाइन पर भी कि आपका किस डिजाइन पर्पज के हिसाब से आप फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं। फुटिंग की जो लास्ट फुटिंग है उसकी डेप्थ रखते हैं हम 10 से 20 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड साइज है। फुटिंग के ऊपर जो ऑफसेट बनते हैं, अच्छा, ऑफसेट के जो साइड डिस्टेंस रहती है जिसको हम बचा कर रखते हैं वो रखते हैं 20 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद में हमारी आ जाती है बॉल, ब्रिक बॉल। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनिंग ये शो कर रही है कि आपकी जो बॉल बनी है वो ब्रिक की बनी हुई है। ये ब्रिक बॉल की साइन है, यानी ब्रिक की आपकी बॉल बनी हुई है। जीएल ग्राउंड लेवल से आपका नीचे का पोर्शन, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन। जनरली कंफ्यूज होते हैं आप फाउंडेशन और फुटिंग को लेकर, तो एक बात क्लियर कर दें कि फाउंडेशन उसे कहते हैं कि जीएल से जितने भी नीचे पोर्शन है, मतलब ग्राउंड लेवल से आपका जितने भी नीचा पोर्शन है उसको कहेंगे हम फाउंडेशन। देन जो आपके ऑफसेट बने हुए हैं उनको हम कह रहे हैं फुटिंग। ठीक है, क्लियर है। एक और बात, दूसरी बात, जो जीएल से नीचे का पोर्शन है यानी ग्राउंड लेवल से आपका नीचे का पोर्शन है उसको कहेंगे हम सब स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में बोले तो उपसंरचना। हिंदी में इसको उपसंरचना बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, उपसंरचना बोलते हैं हिंदी में सुपर सब स्ट्रक्चर को। ठीक है। अच्छा, अब ग्राउंड लेवल से हम ऊपर चले तो ग्राउंड लेवल से हम 45 सेंटीमीटर या 450 mm जो ऊपर बॉल बनेगी उसको हम कहेंगे प्लिंथ। आप कहते हैं ना प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल जनरली ग्राउंड लेवल से आपकी जो फ्लोर लेवल है उसको हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। और ग्राउंड लेवल से आपकी जो बॉल बनती है 450 mm की, जनरली हम मिनिमम इतनी तो रखते हैं क्योंकि इतनी आईएस रिकमेंड करता है हमको। तो 450 mm आपकी जो बॉल है उसको हम कहेंगे प्लिंथ। अच्छा, प्लिंथ के जो आपकी बनी है उस पर हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। आपकी बिल्डिंग में फाउंडेशन के थ्रू डैम्पनेस ना आए, सीलन ना आए, कोई भी पानी से कोई भी इंसेक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं आपके मिट्टी में उससे सीलन ना आए आपके बिल्डिंग में, इसलिए हम यहाँ डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी जनरली हम डीपीसी के लिए दो मटेरियल जनरली हम सीमेंट में यूज करते हैं, एक तो सेम सील और एंड दूसरा इम्परमो। ये दो हम मटेरियल सीमेंट में प्रोवाइड करते हैं जब हम सीमेंट बिल्डिंग में डीपीसी हम लगा रहे होते हैं, तब हम ये सीमेंट में मिलाते हैं और डीपीसी की लेयर हम बिछा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि डीपीसी की लेयर हम कितने सेंटीमीटर वो कितने एमएम की हम प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली 20 से 25 एमएम की डीपीसी सफिशिएंट रहती है किसी भी बिल्डिंग के लिए। तो 20 से 25 एमएम थिक हम डीपीसी करेंगे। अच्छा, डीपीसी को मेजर काय में करेंगे? डीपीसी को मेजर करेंगे हम मीटर स्क्वायर में। क्यूएससी का क्वेश्चन है ये, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग का आपका। उसमें डीपीसी पूछ लेता है कि क्वांटिटी मेजर किसमें की जाती है, तो इसको मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं डीपीसी को। ठीक।
अब डीपीसी से ऊपर चले तो हम डोर प्रोवाइड करते हैं। आपका डीपीसी से ऊपर डोर लगेगा, तो ये डोर है आपका। तो डोर की हाइट जनरली हम 2.1 मीटर एक स्टैंडर्ड साइज बताया है बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग में। 2.1 मीटर हाइट हम जनरली डोर की प्रोवाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज है ये, ठीक है। डोर से ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल क्या काम करता है आपका, जो आपका लिंटल से ऊपर की वॉल बनी हुई है, वॉल का लोड लिंटल के थ्रू होल वॉल पर, मतलब पूरी दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल की थिकनेस भी हम जनरली 10 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। लिंटल के आगे की तरफ, मतलब आपके डोर के बाहर की तरफ छज्जा हम प्रोवाइड करते हैं। छज्जा क्या काम करता है आपका, एक तो धूप से बचाएगा, आपके जो रूम है आपका उसमें धूप नहीं आएगी, और ये बारिश का पानी से भी हमें छज्जा बचाता है हमारे रूम को। इसकी लेंथ छज्जा की हम बाहर की तरफ प्रोजेक्शन जो रखते हैं उसका रखते हैं हम 30 से 50 सेंटीमीटर। ये कैंटिलीवर आपका प्रोजेक्शन बनता है जिसको हम छज्जा कहते हैं, उसकी लेंथ 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं जनरली, ठीक। छज्जा से ऊपर बॉल आएगी, छज्जा से ऊपर और बॉल आएगी ना, आपकी जो लिंटल है उससे ऊपर जो बॉल आएगी, उसकी जो फ्लोर वॉल की है 3.1 से 3.3 मीटर हम जनरली हाइट रखते हैं वॉल की, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी वॉल के बाहर की तरफ किया जाता है उसको हम कहते हैं प्लास्टर, ठीक। प्लास्टर को भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अच्छा, वॉल से ऊपर चले तो हम यहाँ स्लैब लगाएंगे, स्लैब डालेंगे, या हम जिसको कहते हैं फ्लोर। तो उसकी थिकनेस 10 से 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब हमने कास्ट की, और स्टैंडर्ड साइज एक स्लैब का 150 mm हम स्टैंडर्ड साइज लेकर चलते हैं स्लैब की थिकनेस, ठीक। वॉल से ऊपर हम विंडो प्रोवाइड करेंगे। विंडो जनरली हम 1 से 1.5 मीटर की हाइट पर विंडो प्रोवाइड करते हैं। विंडो के ऊपर भी हम एक लिंटल प्रोवाइड करेंगे, छज्जा निकालेंगे विंडो से आगे की तरफ प्रोजेक्शन। लिंटल से और ऊपर चले हम विंडो से तो हमारा ये फ्लोर आ जाता है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने स्लैब डाली, उसको हम कहेंगे रूफ। रूफ और स्लैब में अंतर क्या है, आपकी जो टॉप मोस्ट स्लैब है बिल्डिंग में, किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, चाहे आपके रूम, जनरली जो आपकी बिल्डिंग बनती है घर, सबसे टॉप मोस्ट स्लैब डलती है उसको हम रूफ कहते हैं या टेरेस कहते हैं। और उसके नीचे जितने भी आपके फ्लोर बनते हैं उनकी जो स्लैब है उनको हम कहते हैं फ्लोर स्लैब या स्लैब, ठीक है। देन रूफ के बाद में हम पैरापेट वॉल प्रोवाइड करेंगे। पैरापेट वॉल क्या करता है आपका, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है आप ही के लिए, जैसे कि आपकी मुड़ेल आप जैसे हिंदी में कहते हैं पैरापेट वॉल, वो जनरली 80 सेंटीमीटर हम रखते हैं पैरापेट वॉल की हाइट, ठीक है। पैरापेट से ऊपर हम कैपिंग प्रोवाइड करेंगे, या हम जिसको कह रहे हैं कोपिंग। कोपिंग की थिकनेस हम रखेंगे 0.8 से 1.2 मीटर तक। कोपिंग क्या करता है, जैसे कि आपका बारिश का पानी आया तो डायरेक्टली आपकी वॉल के थ्रू आपकी बिल्डिंग में एंटर ना करे, इसलिए हम कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। कोपिंग जनरली आपकी इलाहाबाद टाइल्स या मंगलोर टाइल्स भी आप कोपिंग पर लगवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक जो आपका स्ट्रक्चर रहता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, हिंदी में कहते हैं अधोसंरचना, हिंदी में कहते हैं अधोसंरचना, और सब स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हिंदी में उपसंरचना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्लियर रहे होंगे। ये एज इट इज आपके डिप्लोमा एग्जाम्स जो कॉलेज एकेडमिक्स एग्जाम है आपके बीटेक हैं, जनरली पूछ लेते हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स ड्रॉ करके बताइए, जनरली ये 10 नंबर में आ जाता है। और व्यापम सब इंजीनियर के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग,
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी वैल्यूएबल थिंग्स सजेस्ट करिए जिससे हम आपके लिए और बेटर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।